आप सभी गुरुजनों को प्रणाम नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इसका डेफिनेशन, जिसमें हमने जाना था इंग्लिश के सेंटेंस वाक्यों के बारे में कि एक वाक्य में इसके कितने भाग होते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। और इन्हीं शब्दों के बीच में प्रथम में या अंतिम में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, नाउन रहता है, प्रोनाउन रहता है। तो इन सभी शब्दों के बारे में हमने जाना था। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर हैज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में व्याकरण के दृष्टिकोण से 8 शब्द भेद हैं। कितने शब्द भेद हैं? अंग्रेजी में व्याकरण के दृष्टिकोण से 8 शब्द भेद हैं। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, इस इंग्लिश ग्रामर शब्द भेद को समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला भेद है, वह क्या है? नाउन। और नाउन का क्या अर्थ होता है? स्टूडेंट्स, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तो हम नाउन किसे कहते हैं? यस डियर स्टूडेंट्स, जब हम द नाउन संज्ञा को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नाउन किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। डेफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। एनी नेम इज ए नाउन। एनी मीन्स क्या होता है? कोई। नेम मीन्स क्या होता है? नाम। ईच का अर्थ होता है। ए का अर्थ होता है एक, जो कि एक आर्टिकल है। और नाउन का क्या अर्थ होता है? संज्ञा। तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ यह हो गया, कोई भी नाम एक संज्ञा होती है। देखिए, हम किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ को जिस नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, उसे परिभाषित करते हैं, वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, काइंड्स मीन्स क्या होता है? प्रकार। ऑफ मीन्स क्या होता है? का, के। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। लेकिन यहाँ पर एस लगा है तो क्या हो गया? संज्ञाओं। तो किसके प्रकार? नाउन्स के प्रकार, संज्ञाओं के प्रकार। प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का क्या अर्थ होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यस स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है? विशेष, खास। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। और थिंग मीन्स क्या होता है? वस्तु। इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द महाभारत बुक।
देखिए, द महाभारत बुक क्यों लिखा गया है? वो इसलिए क्योंकि द महाभारत एक महाकाव्य पुस्तक का नाम है, जो कि क्या है, पर्टिकुलर एक थिंग है, एक वस्तु है ना। इसलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है? राम सीता। तो राम कौन है? एक खास व्यक्ति का नाम है, ये भगवान श्री राम का नाम है। फिर बगल में लिखा है सीता, ये भी माता सीता का नाम है, जो कि एक माता थी खास, है ना, इसलिए। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है द गंगा। तो द गंगा किसका नाम है? द गंगा जो है एक नदी का नाम है, जिन्हें हम माता के रूप में पूजते हैं। तो नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने द गंगा क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि जो गंगा नदी है वह एक पवित्र नदी है। इसे हमारे देश में पूरी श्रद्धा के साथ इनका पूजन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है द गंगा, जो कि एक विशिष्ट, विशेष और खास नदी है। जय गंगा माता। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है रायपुर। तो रायपुर किसे कहते हैं? रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है, रायपुर, जो कि एक स्थान का नाम है, ठीक है। और वह एक विशिष्ट स्थान है, एक खास स्थान है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है रायपुर। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। द हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स क्यों लिखा है? क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स जो है एक खास न्यूज़पेपर का नाम है। यह जो न्यूज़पेपर है काफ़ी चर्चित है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर लिखा गया है, जो कि एक नाउन है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, द हिमालय। तो द हिमालय जो कि सभी पर्वतों में से एक सर्वश्रेष्ठ पर्वत है ना, जो कि एशिया में स्थित है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसे एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स क्या हो गया? संज्ञाओं के प्रकार। फर्स्ट है ए प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का क्या अर्थ होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी खास स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। फर्स्ट, द महाभारत बुक। तो हम लोगों ने यहाँ पर द महाभारत बुक क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि महाभारत एक महाकाव्य है, जो कि एक विशिष्ट पुस्तक है, एक खास पुस्तक है, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, राम सीता। तो यहाँ पर राम का नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि राम एक श्रेष्ठ और विशिष्ट व्यक्ति हैं, और हमारे भगवान के रूप हैं राम, पुराने देवता का नाम है। सीता एक देवी का नाम है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, द गंगा। तो गंगा जो है एक नदी का नाम है, जो कि सर्वश्रेष्ठ नदी है, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पर रखा गया है। हालांकि नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम इस सेंटेंस के अंतर्गत किसी खास, है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है रायपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ के एक राजधानी का नाम है ना, रायपुर।
जो कि एक विशिष्ट स्थान है, इसीलिए उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है जो कि एक श्रेष्ठ न्यूज़पेपर। लास्ट में बचा है हमारा 6 एग्जाम्पल, द हिमालय। तो द हिमालय क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, एक विशिष्ट पर्वत है, एक सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, इसीलिए उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को इस सेंटेंस में यह बात ध्यान देना होगा कि हम इस सेंटेंस के अंतर्गत किसी भी विशिष्ट स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम को लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेंटेंस बस यहीं तक ही था। बाकी जो अन्य गुरुजन हैं उन सभी को प्रणाम, धन्यवाद।